सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम ध्याना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 6। अभी तक हमने डिसोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लिए हैं। लास्ट क्लास में रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें सिखाए थे और उसके बेस पे एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें 7 एंट्री थी ताकि तुम्हारे हर तरीके का केस वहां पे कवर हो जाए। आज की क्लास में हम करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वहां पर भी इसका 5 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वन ऑफ द इजीएस्ट वे है हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के पूरे अकाउंटेंसी के अंदर क्लास 12 में कि आप ये क्वेश्चन जरूर ठीक कर आओ। डिसोल्यूशन का 6 मार्कर आप जरूर सही कर आओ ही आओ। तो आराम से समझेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ही उठाया ताकि तुम्हें एक आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं डिसोल्यूशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सो भैया देखो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। इस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा। एक तुम्हारे को कह देगा कि ये दो बंदे थे जैसे आदिश और श्रेयांश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस। 31 मार्च 2022 को देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। ये रही बैलेंस शीट। फिर कहता है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022, फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ये सारी कंडीशंस है। बनाना क्या है, मेजर बात होती है सर बनाना क्या है। बनाना क्या है, देखो कहता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आपसे पूछता है प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन मैं तुम्हें प्रीपेयर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, बैंक अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, जरूरत पड़ी तो लोन अकाउंट भी सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी हो। कई बार क्वेश्चन घुमा देगी, क्वेश्चन एंट्री पूछ ले तब कैसे करोगे। क्वेश्चन तुम्हें कह दे कि यार नहीं मेरे को तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी चाहिए, तो कैसे करोगे। तो हम सारे के सारे खाते आज की क्लास में बनाने वाले हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए चीजें। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं शुरुआत कहां से करेंगे। देखो शुरुआत कहां से होगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देखो क्वेश्चन जब बनाते करते हो आप डिसोल्यूशन का, तो आपने क्या करना होता है, आपने बिजनेस बंद करना है। बिजनेस बंद कैसे होगा, सारी की सारी एसेट सारी की सारी लाइबिलिटीज को खत्म करके। तो सबसे पहले जो आपकी बैलेंस शीट है इसका दी एंड करेंगे। इसकी एसेट साइड को खत्म करेंगे और इसकी लाइबिलिटी साइड को खत्म करेंगे। उसके लिए आपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स बनाए होंगे जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था हाउ टू डील विद एसेट्स, वो खोल लो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुम नोट्स को खोल लो, अदरवाइज आप सुनते रहो, मैं आपको समझा दूंगा। हाउ टू डील विद एसेट्स, एसेट से कैसे डील करना है। हाउ टू डील विद लाइबिलिटीज, हम सारी की सारी एसेट से डील करेंगे, सारी की सारी लाइबिलिटी से डील करेंगे। ठीक है, एसेट से बात करते हैं। पहले सबसे पहले है मेरे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का अलग खाता बनता है, तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा मुझे। ये बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, ये ना मेरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट साइड का, तो डेबिट बैलेंस एंट्री बनेगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। सारी की सारी एसेट्स को हम खत्म करेंगे क्योंकि बिजनेस बंद करना है। तो बैंक का मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। आ जाओ दूसरी चीज देखते हैं, स्टॉक। एसेट्स क्या करते हैं, सारी की सारी रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो आओ रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर करें स्टॉक को। इन्वेस्टमेंट को, डेटर्स को करते हो आप उनकी ग्रोस वैल्यू में ट्रांसफर, तो 20,000 में। तो लिखते हैं जल्दी से टू 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 स्टॉक। सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी डेबिट साइड में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टू सन्ड्री डेटर्स और उनकी डिटेल्स, या अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग अलग कर देता हूँ। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू और क्या है, इन्वेस्टमेंट और प्लांट। इन्वेस्टमेंट और प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्लांट। ठीक है, सबकी वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं। सर स्टॉक है मेरे पास 24,000, 30,000, 20,000 और 1,00,000। 24, 30, 20, 1,00,000। 24, 30, 20, 1,00,000। 24,000, 20,000, 30,000, 1,00,000। देख लो सही है, मैंने डेटर्स की वैल्यू 20,000 सही लिखी है, हाँ इन्वेस्टमेंट की 30 सही लिखी है, बिल्कुल ठीक वैल्यूज लिखी। एसेट्स को ट्रांसफर करा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन होता है ये लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर होता है। लाइबिलिटी साइड का मतलब क्या है, रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। इसको भी करोगे तो इसको भी आप ट्रांसफर कर दो, साथ के साथ ही रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे आप बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। ठीक है, हमने प्रोविजन भी ट्रांसफर कर दिया, सॉर्टेड है कहानी। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जो भी आपके पास डेफर्ड रिवेन्यू खर्चे होते हैं या एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, उनको राइट ऑफ करते हो पार्टनर्स की कैपिटल से।
तो पार्टनर की कैपिटल कितनी है, पहले तो कैपिटल बैलेंसेस को ट्रांसफर करो उनके कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना रखा है, ये रहा आदिश और श्रेयांश, दो ही पार्टनर्स है, मैंने तीन का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है हम दो ही बनाते हैं, आदिश और श्रेयांश। ठीक है, इधर से भी क्रॉस कर देता हूं मैं, ये आदिश और ये श्रेयांश। ठीक है, पहले आप बैलेंसेस ट्रांसफर करोगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 97,000। ठीक है, 1 लाख और 97,000 हमने इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिखे। ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद अब आप इसको राइट ऑफ करोगे। जब राइट ऑफ करते हो तो पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होती है, पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होती है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। डेबिट में लिखोगे अमाउंट किस रेशियो में लिखोगे सर, जो इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 3:2 में 2 लाख को बांट दो, तो 3:2 मतलब 5, 3 + 2 5, 2 लाख के 5 हिस्से करोगे 40,000 का एक हिस्सा, 4 × 3 1 20, 4 × 2 80, तो 1,20,000 और 80,000 यहां लिखेंगे हम। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना 1,20,000 और 80,000, कहां से आया, कहां से आया सर, ये यहां से आया कि हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए पार्टनरशिप कैपिटल की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ आगे। पूरी एसेट साइड में ट्रांसफर कर दी बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पूरी एसेट साइड ट्रांसफर यही करना है आपको। कितना आसान हुआ, एसेट साइड की एक एक आइटम तुमने लिखनी है, वो तुम्हें देखना है कहां लिखनी है ना, वो उस हिसाब से लिखने जो मैंने तुम्हें रूल्स बता रखे हैं। अब लाइबिलिटी को करते हैं, क्रेडिटर्स को आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में क्योंकि लाइबिलिटी है। मिसिस आदिश का लोन भी ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि ये पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर आदिश था लेकिन ये मिसिस आदिश का लोन है, ये भी ट्रांसफर कर दोगे। तो आओ ट्रांसफर करते हैं, आओ ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स बाय मिसेस एज लोन। ठीक है, कितना है मेरे पास सर, क्रेडिटर्स है मेरे पास 90,000 के और एक का लोन है, मिसेज ए का लोन है 30,000 का, तो 90,000 एंड 30,000, 90,000 एंड 30,000 क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर कर दिए। और देखते हैं श्रेयांश का लोन, श्रेयांश कौन है भाई, ये तो पार्टनर है, ये तो पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन अकाउंट भी तुम्हें बना देता हूं, यहां बना देता हूं। ठीक है, यहां बना दिया श्रेयांश का लोन। अब ये देखो, ये लाइबिलिटी है आपकी, एसेट है सर, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब आपने उससे लोन ले रखा है, दे रखा है, ले रखा है, लोन ले रखा है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, कितना है 30,000। ठीक है, आपने लोन अकाउंट भी बना दिया, इसको आपने लोन अकाउंट पे डाल दिया। जनरल रिजर्व कुछ ना क्या रखा तो मालिकों में बांट देते हो, चेक कर लो कुछ क्या रखा है, डेटर्स, प्रोमिस्ड, श्रेयांश, क्रेडिटर्स, नहीं कुछ नहीं बोला, तो आप क्या करते हो, जनरल रिजर्व मालिकों में बांट देते हो। 45,000 बांटोगे किस रेशियो में, 3:2, 5 हिस्से करोगे, 9,000 का एक हिस्सा, 9 × 3 27, 9 × 2 18, तो हम मालिकों में बांटते हैं बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बांटना है बेटा सर, 3:2 में 45,000, 9,000, तो 5 हिस्से करोगे, 9,000 का एक, और 9 × 3 27,000 इसको मिलेगा, 9 × 2 18,000 इसको मिलेगा। आई कहानी समझ, ठीक है। और क्या है देखें, और क्या है देखें, कैपिटल ट्रांसफर कर चुके हो, तो ये मैंने बैलेंस शीट क्या कर दी, खत्म कर दी, बैलेंस शीट क्या कर दी, खत्म कर दी। तो सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस शीट को खत्म कर देना, कर दिया। अब जो जो चीजें आ रही हैं उनको रीड करेंगे। पहला कहता है डेटर्स रियलाइज 17,000 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। डेटर्स ने रियलाइज करे 17,000, तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ बैंक है तो तुम सारी ट्रांजेक्शन बैंक से करोगे, बैलेंस शीट में चेक कर लोगे कैश है या बैंक है, बैंक है तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक से करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट में, रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, डेटर्स आप डिटेल्स लिख सकते हो, 17,000 के डेटर्स रियलाइज हुए। और क्या कहता है तुम्हें, और कह रहा है तुम्हें कि सर प्लांट रियलाइज हो 10% मोर देन बुक वैल्यू। प्लांट है कितने का, प्लांट, प्लांट है ये रहा 1 लाख का, 1 लाख का 10% फालतू, तो 1,10,000। ठीक है, और देखें ये एसेट्स हो गई,
ठीक है, एसेट्स हो गई। और अभी बात और किसी के बारे में अभी डिटेल नहीं है, तुम बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले इनको टोटल करके लिख दो, इनको टोटल करके लिख दो। 1, 10 और 17 कितना हुआ? 1,27,000। ठीक है, अगली चीज पढ़ते हैं। अब क्या कहता है? आदिश प्रोमिस टू पे मिसेज आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। सो भाई मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन पता चला कि स्टोरेज भर गई है, तो इसीलिए मैं वापस यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद यहाँ तक हमने देख लिया है। तो मिसेज आदेश वाले की बात कर रहे थे। सो आदिश प्रोमिस टू पे मिसेज आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। क्या कहा? ये कहता है आदिश ने प्रोमिस किया कि मैं आदिश का मिसेज आदिश का लोन पे कर दूंगा और मैं उसके लिए स्टॉक लेकर जाता हूँ 20,000 की वैल्यू पे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना क्या कहानी हुई। आदिश ने कहा कि मैं लोन चुका दूंगा। सिर्फ इतना पढ़ो तो तुम्हें समझ आता है कि लोन, मिसिस आदिश का लोन बिजनेस की लाइबिलिटी है। बिजनेस की लाइबिलिटी अगर पार्टनर टेक ओवर कर ले तो बिजनेस उतने पैसे पार्टनर को दे देता है ना? तो बिजनेस की लाइबिलिटी कम होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री देखो क्या होगी। बिजनेस की लाइबिलिटी कम होगी तो बिजनेस क्या एंट्री करता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर ने वो लाइबिलिटी टेक ओवर करी उसको पैसे दे देता है, तो टू इज कैपिटल अकाउंट वो एंट्री करेगा। कितने देगा सर? मिसेज आदिश का लोन है 30,000 का, तो उसको 30,000 देगा बिजनेस। बिजनेस 30,000 मिस्टर आदिश को दे देगा। ठीक है, लेकिन साथ ही में दूसरी पढ़ो, कहते हैं टुक अवे स्टॉक एट 20,000। ये स्टॉक लेकर चला गया, मतलब बिजनेस की एसेट लेकर चला गया। बिजनेस की एसेट लेकर चला गया, तो जब बिजनेस की एसेट रिड्यूस होती है तो बिजनेस क्या करता है? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो बिजनेस रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और ये 20,000 पार्टनर से लेगा। पार्टनर से लेगा कैसे? उसकी कैपिटल को रिड्यूस करके, तो मतलब एक ही कैपिटल को डेबिट करके, है ना? तो दूसरी एंट्री क्या करेगा बिजनेस? पार्टनर से पैसे लेगा, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। सॉर्टेड है कहानी। तो बेसिकली ये दो एंट्रीज करेगा बिजनेस, लेकिन ये एक ही ट्रांजेक्शन में है, तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री करो। कंबाइंड देखो क्या होगी, कंबाइन करके देखो। सर रियलाइजेशन डेबिट हुआ 30 से, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 20 से। रियलाइजेशन डेबिट हुआ 30 से, 30,000 से, क्रेडिट हुआ 20,000 से। तो अब नेट एक ही एंट्री कर दो, रियलाइजेशन को डेबिट कर दो 10,000 से। कोई चीज डेबिट हो रही है 30 से, क्रेडिट हो रही है 20 से, तो उसको आप डेबिट कर दो बस 10 से। ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 30 से, ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है 20 से। क्रेडिट 30,000, डेबिट 20,000, तो नेट क्रेडिट हुआ 10,000 से, उतना ही कर दो। तो टू इज कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ गए मेरी बात को? तो बेसिकली एक ही एंट्री पास करो। ये कहा जाएगी आपकी रियलाइजेशन की डेबिट में, नाम आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन की डेबिट में, रियलाइजेशन की डेबिट में नाम आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। और ए कैपिटल की क्रेडिट में नाम आ जाएगा रियलाइजेशन का। और ए के कैपिटल की क्रेडिट में नाम आ जाएगा रियलाइजेशन का। तो ए के कैपिटल की क्रेडिट में नाम आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। समझ आई बात? ठीक है, तो हमने क्या करा? उसको कंबाइन कर दिया। आगे देखते हैं। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट a 10% डिस्काउंट। जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी आधी श्रेयांश ले गया। कितने पे? 10% के डिस्काउंट पे। इन्वेस्टमेंट थी कितनी सर? 30,000 की थी। आधी कर दोगे तो 15,000। 15,000 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 1,500। तो मतलब 13,500 रुपए लेकर चला गया। तो श्रेयांश क्या करके चला गया? मेरी 13,500 की इन्वेस्टमेंट ले गया। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी 4500 की। देखो वापिस आओ रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स बिकती है इधर, लाइबिलिटीज पे होती है इधर। अब आप एसेट बेच रहे हो, 13,500 अपने श्रेयांश से लेने हैं, पार्टनर लेगा, तो वो लिखोगे आप बाय एस कैपिटल अकाउंट 13,500। ठीक है, 13,500 तो आप इस भाई से लोगे। 4500 आपके उस बिक गई है बाकी, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 4500। आई बात समझ? तो 13,500 आप एस से लोगे, तो एस की कैपिटल को डेबिट करोगे। एस की कैपिटल की डेबिट साइड में, एस की कैपिटल की डेबिट साइड में नाम लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 45, ओ सॉरी 13,500 है ना? 13,500, 13,500। आइए बात समझ? तो हमने क्या किया? वैसे भी अब एंट्री भी देखो तो क्या होगी, अगर वो एसेट लेकर चला गया तो भी तो करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
रियलाइजेशन की क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में। हमने दोनों जगह लिख दिया, हमने दोनों जगह लिख दिया। और देखते हैं, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को पे कर दिया 10% के डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स को पे करना कितना था? फिर क्रेडिटर्स को पे करना था 90,000, पे कर दिया 10% डिस्काउंट पे, तो मतलब 81,000 पे कर दिए। लायबिलिटीज की पेमेंट इधर से होती है, तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, कितना आएगा 81,000, कितना आएगा 81,000। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। और देखो, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7,000। जो भी एक्सपेंस होते हैं रियलाइजेशन पर, उनके बारे में कुछ ना कह रखा हो तो हम मान के चलते फर्म ने ही बियर करने थे। और एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में नाम आ जाएगा बैंक का, रियलाइजेशन के डेबिट में नाम आ जाएगा बैंक का। तो मैं लिखता हूं टू बैंक अकाउंट सारा। बोल, यहां तक कहानी क्लियर है। हमने क्या करा, सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया, सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, सारी की सारी लाइबिलिटीज को भी सेटल करा जो जो इन्फॉर्मेशन थी, फिर एसेट्स को सेटल करा जो जो इन्फॉर्मेशन थी। ये करते ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज नहीं करना है, आपको चेक करना है क्या सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज मेरी बिक गई है। अगर नहीं बिकी है तो उनका ट्रीटमेंट आप करोगे। चेक करें, चेक करें। मेरी सारी एसेट्स मैंने जो ट्रांसफर करी थी, मेरे पास स्टॉक था, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, रेंट, रेंट क्या, प्लांट, इन सबको चेक करें। स्टॉक बिक गया मेरा, बिल्कुल। स्टॉक को ए उठा के ले गया था, ध्यान है मान को, स्टॉक को ए उठाकर ले गया था। ए का कैपिटल का हमने ट्रीटमेंट कर ही दिया है। डेटर्स हमारे बिक गए, इन्वेस्टमेंट हमारी एस ले गया कुछ और कुछ बैंक में, तो ये भी बिक गई। प्लांट मेरा बिक चुका है 1,10,000 का, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, सारी एसेट मेरी जा चुकी है। इसी तरीके से लायबिलिटीज भी चेक करो। प्रोविजन का कुछ नहीं करना होता। क्रेडिटर्स 81,000 तुमने पे कर दिए हैं। मिसिस ए का लोन ए ने चुका दिया था, तो ए के अंदर आपने उसकी सेटिंग कर रखी है, तो मतलब लायबिलिटीज भी सारी पे हो चुकी है। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, तो क्लोज करते हैं जल्दी से। तो इधर आएगा, इधर आएगा, टोटल करते हैं जल्दी से हम। इधर आएगा टोटल हमारे पास 24,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 81,000 प्लस 7,000। कितना आया? 2,72,000, 2,72,000। इधर टोटल देखते हैं क्या आएगा। इधर टोटल आ रहा है मेरे पास, क्या पता इधर ज्यादा आए, तो एक बार गलती इधर लिखना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 90,000 प्लस 30,000 प्लस 1,27,000 प्लस 13,500 प्लस 4500। ठीक है, तो 2,67,000। ठीक है, इधर कम आ रहा है, इधर आ रहा है 2,67,000। तो टोटल ज्यादा वाला लिखेंगे 2,72,000। तो मतलब 5,000 का क्या आ गया मेरे पास बेटा? बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये 5,000 का क्या करोगे आप? ये लॉस है या गेन है? देखो, इधर मेरे पास सारी के सारे क्या आ रहे हैं? पेमेंट्स। इधर आ रही है रिसिप्ट्स, तो मतलब पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से, तभी इधर बैलेंसिंग फिगर आया। इसका मतलब लॉस है, तो ये क्या है मेरा? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन किस किस में बटेगा? किस किस में बटेगा? पार्टनर से बटेगा। किस रेशो में? 3:2 में। तो ये बटेगा ए और एस में, 3:2 में, ए और एस में। तो ए इज कैपिटल, एस कैपिटल। 5,000 3:2 में बटेगा, तो 3,000 मिलेगा ए को। तो चल क्यों नहीं रहा भाई? तो 3,000 मिलेगा ए को और 2,000 मिलेगा एस को। समझ गए? ये लॉस बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस भी होगी। तो जल्दी से चलो और पार्टनर्स कैपिटल में इसका इफेक्ट दिखा दो। पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट दिखा दो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल को रिड्यूस करोगे, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना आएगा? 3,000 और 2,000। समझते हो मेरी बात को? चलो अब देखो, हम करेंगे, हम अपने खाते क्लोज करेंगे। अब अपने खाते क्लोज करें। खाते क्लोज करने से पहले एक चीज ध्यान रखो, जितने भी बैंक की ट्रांजेक्शन से पहले वो वहां पे लिख लो, फिर क्लोज करना शुरू करते हैं। एक तो हमने करी थी रियलाइजेशन अकाउंट, अभी सारे लिख लो। बैंक में पैसे आए कब तक? यहां तुमने सारी एसेट्स बेची, यहां तुमने एसेट्स बेची, तो बैंक में पैसे 1,27,000। तो ये लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन की क्रेडिट में है, एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक की डेबिट में आ जाएगा 1,27,000। ठीक है, ये लिख दो। ये कैपिटल है, ये तो कैश में नहीं आया, बैंक में नहीं आया, ये बैंक से आया, तो ये भी लिखो टू रियलाइजेशन 4,500।
टू रियलाइजेशन अकाउंट 4500, ठीक है, ये हो गया। अब बैंक की पेमेंट्स लिखो, बैंक की पेमेंट्स इधर होंगी, एक तो आपने ये पेमेंट करी 81,000, एक करी आपने 7,000, तो यहाँ पे लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 81,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, ठीक है। ये दोनों भी पेमेंट्स लिख दी आपने, पेमेंट्स लिख दी, ये रिसिप्ट लिख दी। और कोई पेमेंट रिसिप्ट है चेक करो, ये खाता क्लोज है, बाकी खाते क्लोज करो। एक हमारा लोन अकाउंट था, लोन को पे करो, लोन था 30,000 का, लोन पे कर दो। लोन पे करोगे तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 30,000, ये भी पे हो गया। जब पे हुआ तो बैंक अकाउंट रिड्यूस हुआ होगा, तो बैंक अकाउंट रिड्यूस हुआ होगा, बैंक की क्रेडिट में लिख दोगे बाय एस का लोन अकाउंट 30,000, ये पे कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप रियलाइजेशन को क्लोज करते हो, फिर आप लोन को क्लोज करते हो, फिर आप कैपिटल को क्लोज करते हो। कैपिटल को क्लोज करते हैं तो एक आ रहा है सर 1,37,000, और इसका आ रहा है 97 प्लस 18 1,15,000, ठीक है। 1,37,000, 1,15,000, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सर बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं लिख रहे हो? जनरली तो बैलेंस कैरी डाउन लिख रहे थे, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, तो अब कैपिटल्स थोड़ी उनकी कैरी होंगी। अब तो तुम उनकी जो कैपिटल का बैलेंस होगा पे कर दोगे। तो कितना आया 137 में से 3,000 गए 134, और ये आया 14,000, इसको पे कर दोगे। ये माइनस करेंगे, एक 15 में से 15,000 गए तो आया 1,20,000, 19,500, 19,500 आप इसको दे दोगे। इनको पे करोगे तो फिर से बैंक अकाउंट रिड्यूस होंगे, तो बैंक की क्रेडिट में आएगा बाय एज कैपिटल, बाय एस कैपिटल, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल, ठीक है। ए के कैपिटल में कितना आएगा 14,000, इसको 14,000 पे कर रहे हो, और इसको आप पे कर रहे हो 19,500 रुपए। सॉर्टेड है कहानी। सारे के सारे आपने क्या करी, एसेट्स बेची, पैसा आ गया, लाइबिलिटी सेटल करी, पैसा चला गया, लोन दिया, पैसा चला गया, पार्टनरशिप कैपिटल के बैलेंसेस भी जो थे पे कर दिए, पैसा चला गया। अब टोटल बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना आया जितना गया बराबर होना चाहिए। करके देखें टोटल, आओ करके देखते हैं। अब तो मेरे को याद ही है, अभी तो करवाया था 10 मिनट पहले तो रिकॉर्ड करा था। चलो देख लेते हैं। 81,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 19,500, 1,51,500, 1,51,500, ठीक है। इधर का करें, इधर का करें, 20,000 प्लस 1,27,000 प्लस 4,500, ये भी आया 1,51,500। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये आ गया बराबर, तो कहानी सेट है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो हमें समझ आया कि कुछ मुश्किल नहीं है, कैसे करना है फुल फ्लेज क्वेश्चन, कैसे करना है फुल फ्लेज क्वेश्चन, जल्दी से देखो। सर नंबर वन पे बैलेंस शीट खत्म कर दो। क्या कर दो बेटा, बैलेंस शीट, क्या कर दो, बैलेंस शीट खत्म कर दो, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज को जहां जहां ट्रांसफर करना है कर दो। दूसरे नंबर पे रीड एडजस्टमेंट्स एंड ट्रीट, एडजस्टमेंट्स को रीड करते चले जाओ और उनको ट्रीट करते चले जाओ, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट्स है उनको रीड करो, सारी एडजस्टमेंट्स को, और उनको ट्रीटमेंट देते चले जाओ कि कोई पेमेंट करनी है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। फिर क्लोज करो खातों को, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लोज करो। अकाउंट्स को कैसे क्लोज करोगे सर, नंबर 1 पे क्लोज होगा रियलाइजेशन, नंबर 2 पे क्लोज होगा लोन, नंबर 3 पे क्लोज होगा कैपिटल, और नंबर 4 पे बैंक अकाउंट, जिसका जिसका बैलेंसिंग फिगर निल होना चाहिए, बोले तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाना चाहिए। आई बात समझ, जल्दी बताओ। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, कैपिटल अकाउंट का भी, है ना। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में। डिसोल्यूशन को आज एंड नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं एक और क्वेश्चन भी करवाना, ताकि ये चैप्टर पक्का हो जाए और तुम इसके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, संयम सर ने पढ़ाया हमें। एग्जैक्टली यही बात निकलनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन आए संयम सर ने पढ़ाया था, हमें आता है।
ठीक है, यही कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर तुम नए हो इस चैनल पे तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर तुम पुराने हो तो प्लीज यार लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो कैसा चल रहा है, कहाँ चल रही है पढ़ाई, कोई दिक्कतें आ रही है तो पूछो हमसे, है ना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।